Good morning, all of the my dear leaders of बिहार। हमारे राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाली है जो अक्टूबर में लगभग फिक्स हो गई है। तो हम लोग वैसे कैंडिडेट को अपने क्षेत्र में मांग करते हैं, डिमांड करते हैं जिनका छवि अच्छा हो और वह बिल्कुल गरीब लोगों से जुड़ा हो। आप वैसे लोगों को मत टिकट दीजिए जिसको हमारे क्षेत्र से इतना भी लगाव नहीं हो। आई होप डैट सभी पार्टी के अच्छे राजनीतिज्ञ जिन्होंने हमारे यहाँ टिकट का वितरण करेंगे तो ऐसे कैंडिडेट को हमारे क्षेत्र में उतारिए जिनका जनता खुलकर सपोर्ट करे, क्योंकि हमारे देश में ऐसे कैंडिडेट उतर जाते हैं जो जनता के प्रतिकूल होते हैं। मैं माननीय सदस्य नेतागणों से एक बार और निवेदन करते हैं, आप वैसे कैंडिडेट को हमारे देश स्तर पर, राज्य स्तर पर विधानसभा चुनाव में टिकट का वितरण कीजिए जिनका ऊपर से लगाव हो और वह गरीबों को सपोर्ट करते हो। वैसे व्यक्ति को मत टिकट दीजिए जिनका गरीबों से थोड़ा भी लगाव नहीं है। सो वी से दैट एवरी कैंडिडेट which is also direct linked to poor person। अगर आप वैसे कैंडिडेट को हमारे क्षेत्र में वोट देते हैं तो वोट लेने का अधिकार 100% है, इसलिए ऐसे ही कैंडिडेट को दीजिए और मुख्यमंत्री वही बनेंगे जो हमारे बिहार राज्य में डोमिसाइल नीति को भली भांति लागू करेंगे, जो बिहार के युवा, बिहार के रोजगार की बात करें, बिहार के युवा की बात करें, बिहार के युवा के जिंदगी की बात करें, तो ऐसे लोगों को हम जैसे युवा हमेशा सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में आप वैसे लोगों को मत टिकट दीजिए जो युवा के प्रतिकूल है। इसलिए आप लोगों से हम यही मांग करते हैं कि जिस क्षेत्र में आप टिकट का वितरण करें वहाँ गरीबों से उसका सर्वे की मांग कीजिए कि गरीब की मांग क्या है। आप जो टिकट का वितरण करते हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, उनसे डायरेक्ट लिंक बड़े लोगों का है, जो बड़े लोगों को ही टिकट देने के लिए आग्रह करते हैं। लेकिन आप वैसे लोगों का टिकट नहीं दीजिए। आरक्षण पार्टी में गरीब और अमीर के बीच आरक्षण का वितरण होना चाहिए कि किस पार्टी से कितने गरीब लोगों का टिकट मिला, उस पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं। अगर आप उस पार्टी में 25% गरीब कैंडिडेट को भी उतारते हैं तो हम आपको खुलकर सपोर्ट करते हैं। हमारे क्षेत्र के सभी लोग खुलकर सपोर्ट करते हैं। लेकिन शायद ही ऐसा पार्टी होगा जिसमें 1% भी गरीब कैंडिडेट को टिकट का वितरण दिया जाता होगा। तो यहाँ हमारे क्षेत्र में टिकट का वितरण अमीर और गरीब के बीच होना चाहिए, न कि किसी जाति, किसी धर्म के लोगों से होना चाहिए। हम लोग ऐसे लोगों को मांग करते हैं अपने क्षेत्र में जिनका गरीबों से बहुत दूर तक उनका नाता हो। गरीब को आप टिकट दीजिए जिस भी पार्टी से। लोग कहता है ये परिवारवाद पार्टी है, ये वर्षों से आती हुई पार्टी है, ये सब चलेगा ये, लेकिन हम मांग करते हैं
कि ये अमीरों का पार्टी है, क्योंकि कोई भी ऐसा पार्टी हमारे बिहार में नहीं बनी है जिनका टिकट वितरण 25% भी गरीब लोगों को दिया जाता है। इसलिए आप वैसे लोगों को, वैसे कैंडिडेट को आप अपने पार्टी में टिकट का वितरण कीजिए जिनका लगाव गरीब से ही हो। और हम जैसे युवा यही मांग करते हैं कि अच्छे कैंडिडेट को दीजिए, नहीं तो प्रतिकूल परिणाम मिलती है। इसका कारण एक ही है कि आपके क्षेत्र में अच्छे लोग, ईमानदार लोग हैं, आप वहाँ पर बेईमान और गलत अनपढ़ लोगों को टिकट देकर हमारे क्षेत्र में अच्छे अच्छे लोगों को उसके नीचे डाल देते हैं, जो किसी भी एंगल से सही नहीं है। इसलिए आई होप डैट माय डियर अध्यक्ष, एनी पार्टी, इस सर्वे को आप गरीब लोगों तक पहुंचाइए कि इस क्षेत्र में गरीब लोगों को कितना परसेंट किनको चॉइस करते हैं, किसको अपनी भावी विधायक चुनना चाहते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। कभी भी आप अमीर लोगों को टिकट देते हैं तो ये हमारे जनता, हमारे देश और हमारे स्वतंत्रता के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। आज हम गरीब हैं, हमारी जनता गरीब है, जो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसका डायरेक्ट उदाहरण है पार्टी। और आप हमारे क्षेत्र में बिल्कुल जीरो स्तर के लोगों को टिकट का वितरण कीजिए, जो गरीबों को अच्छे ढंग से जानता हो, जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाता हो, जो खुद गरीब हो और उससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अगर आप अमीर को दे देते हैं, वह पार्टी का वितरण करता है, पैसे को खर्च करता है और आने वाले भविष्य में वह जीत भी जाता है, तो वह जितना खर्च किया, जितना टिकट खरीदने में खर्च किया, जितना जनता को खर्च किया, वे सब हार जाता है। इसलिए आई होप डैट यू विल टेक that candidate which is also a poor. So we say that every person which is also choice to that candidate. So आप वैसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जो हमारे देश में बिल्कुल गरीब लोगों से सपोर्ट करते हैं। और कोई भी पार्टी, बड़े पार्टी का ये रुतबा होना चाहिए। आज जो बड़े बड़े पार्टी जो है वह धराशायी हो रहा है। इसका एक ही कारण है कि वह गरीबों को सपोर्ट नहीं कर रहा है, गरीब को टिकट वितरण नहीं कर रहा है। वह हमेशा पुअर लोगों के पीछे नहीं ध्यान देता है, वह वनली ध्यान देता है उसको जो अलग से अमीर के कनेक्शन में रहता है। और जो अमीर के कनेक्शन में रहता है वह गरीब के बारे में क्या सोच सकता है। सो वी से डैट आप वैसे लोगों को टिकट का वितरण कीजिए जो गरीब लोगों को। आज हमारे देश में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे पंचायत है जहां अमीरी का वर्चस्व है और अच्छे अच्छे लोगों को हम देखते हैं भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट से शिकारी है। उसको सामना करने के लिए एक गरीब लोगों की ताकत नहीं है। इसका एक ही कारण है कि हमारे सिस्टम जो है बिल्कुल गलत है। हमारे संविधान जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से बना हुआ है। संविधान में यह पूरी तरह से व्यवस्था की गई है, यदि गरीबों के खिलाफ किसी भी तरह का अत्याचार होती है तो उसका डायरेक्ट समाधान है। लेकिन 100 में 100% ऐसी केस है, ऐसी स्थिति है जहां गरीबों के खिलाफ भ्रष्टाचारी होती है, फिर भी वहां उसका
1% नहीं सुना जाता है। आज हम आपको वैसे विषय वस्तु पर, वैसे मुद्दों के बारे में आपको समझाना चाहते हैं। अगर एक सिंपल साधारण सी एक इंदिरा आवास की योजना आती है, जो प्रधानमंत्री योजना के नाम से अब जानी जाती है। पहले इंदिरा गांधी के नाम से वह योजना था, आवास योजना, अब प्रधानमंत्री आवास योजना। उसमें लगभग 20,000, आपको पता है हमारे क्षेत्र में 1,50,000 इंदिरा आवास 3 किस्तों में 40 किस्तों में दी जाती है, और उसमें डायरेक्ट किसी क्षेत्र में 0 रुपया है। कोई ऐसी पंचायत है जहाँ के मुखिया प्रतिनिधि 0 रुपया लेती है, नो घूस, किसी भी तरह का घूस नहीं लेती है। कुछ ऐसी पंचायत है जहाँ पर 20,000 रुपया ली जाती है 10,000 किस्त में। कुछ ऐसी पंचायत है जहाँ पर 30,000 रुपया ली जाती है। ये सब पर कौन ध्यान देगा? क्या यह संविधान जो बनी हुई है कि गरीबों को डायरेक्ट समाधान हो, क्या है? गरीब अगर चाहकर भी इस पर आवाज़ उठाएगी तो कहता है सब यहाँ से वहाँ तक सब तो खरीदाया हुआ है, सबको पैसा वितरण किया जाता है। क्या आप इसीलिए पढ़े और पढ़ लिख कर वीडियो डीएम बने कि ये गरीब लोगों का पैसा को लेंगे? जब आप विद्यार्थी थे तो उस समय क्या प्रतिज्ञा लेते थे कि मैं इस पद पर जिस दिन बैठ जाऊंगा उस दिन गरीबी को गरीबी से मिटा देंगे। और आज आप उस गरीबी को गरीबी में ही धकेल रहे हैं। इसलिए ये किसी भी एंगल से शोभनीय नहीं है। इसलिए आपसे हम निवेदन करते हैं, जितने पदाधिकारी हैं वह खुलकर आप बोलिए, कहिए कि हम किसी भी तरह का घूस नहीं लेते हैं। ये सब जो प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है नीचे कि ये वहाँ बांटते हैं, उस पदाधिकारी को देते हैं, ये सब बिल्कुल गलत है। ये सब पैसा किसी को कोई नहीं दे रहा है। और एक इंसान, जो आम इंसान, जिसके नाम पर 70-80 वर्ष बाद इंदिरा आवास आया है, उसमें भी आप 20,000 रुपये लेते हैं, 30,000 रुपये लेते हैं। क्या आपको मुखिया प्रतिनिधि बन के ही रह जाना है? नहीं, आपको जिस पंचायत में चुना गया है उस पंचायत का विधायक के लिए आपको टिकट लेने की चेष्टा होना चाहिए, सोच होनी चाहिए कि मैं ऐसे कदम चलूं कि मुखिया प्रतिनिधि से एक विधायक प्रतिनिधि बन जाओ। लेकिन आप मुखिया से वार्ड भी नहीं बन सकते हैं। इसलिए आई होप डैट आप लोग ऐसे गलत धंधों में मत पड़िए। आपका एक ही काम है, गरीबी को गरीबी से दूर करना, अमीरी को और अमीरी बनाना। हम ये नहीं कर रहे कि आप घूस नहीं लीजिए, आप लीजिए, आपका जो लिमिटेशन है उस लिमिट से लीजिए। आप 1,50 में 20-30 ले ही लेंगे तो यहाँ कैसे घर बनेगी? और ये भी जानिए कि ये जो पैसा आया हुआ है कोई सरकार का पैसा नहीं है, हमारे और आपके टैक्स का ही पैसा है। और हम आप लोग नाम लेते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब पैसा आपका और हमारा है। और इसमें आप और हम क्यों किसी को पैसा दें? एक भी रुपया घूस नहीं दीजिए। आई होप डैट, मैं आशा करता हूँ कि अगर आने वाले समय में हमें इंदिरा आवास जैसी कोई भी योजना आएगी जिसमें 1 रुपया भी घूस देने की बात आएगी, हम नहीं देंगे। 1,50,000 रुपया हम नहीं लेंगे, लेकिन उसमें 1 रुपया भी नहीं हम उसको देंगे, चाहे कोई भी आए। हम पूरा योजना बांट सकते हैं, लेकिन उसको भ्रष्टाचारी लोगों को 1 रुपया भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सबका अपनी अपनी मर्जी है। और एक इंसान के कुछ करने न करने से कुछ नहीं होता है। हमारे क्षेत्र में सभी लोगों को इस बात पर सहमति जगाना चाहिए कि हम सब एक होकर, एकता में आकर
सभी लोग अगर विरोध करेंगे तो बड़े बड़े जो अधिकारी है उसको भी वह सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये कब हो सकता है? जब हम और आप इसका खुलकर विरोध करेंगे। अगर किसी फैमिली में एक लोग दे रहा है, दूसरा लोग नहीं दे रहा है, तो क्या ये संभव है? हाँ, संभव है, एक इंसान से भी संभव है। वही हालत में जब आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और ये नहीं कि मेरा व्यूज बढ़ने के लिए, ये गलत नहीं सोचिएगा, और उस पदाधिकारी को पता चलना चाहिए कि कोई उस क्षेत्र में बैठा हुआ है जो इस गलत चीज़ों से बचना चाहता है और लोगों को बचाना चाहता है। बिल्कुल वह पकड़ा जाएगा। 1 रुपया भी उसको घूस नहीं देना पड़ेगा। सोचिए, अगर किसी को कोई योजना मिला, उसमें 1 रुपया भी घूस नहीं देना पड़े तो उस घर में कितना खुशी आएगी। और उसमें आप घूस देकर उसको दुखी करते हैं। एक तो वह गरीबी में मर रहा है, उसके बाद और गरीब आपको बना रहे हैं। इसलिए ये सब बातों को ध्यान में रखिए, और किसी भी पंचायत में ऐसे ऐसे योजना को लागू करना चाहिए। ऐसे ऐसे फंड है, स्विमिंग पूल, खेल मैदान, पार्क, किसी भी धर्म का मंदिर, मस्जिद, ये सब भी योजना है। लेकिन एक पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते, एक पंचायत के अच्छे प्रतिनिधि नहीं होने के नाते इस योजना से आप वंचित हैं। शायद आप जिसके हाथ में अपनी प्रतिनिधि, अपनी जीवन को, अपने वोटों को दिए हैं, वह बिल्कुल गलत हो गया। आज वह वोट आपका, आप ही को बर्बाद नहीं किया। आपको 10 वर्ष में अगर काम धीमी हुई तो आपको 100 वर्ष तक बर्बाद कर दिया। अर्थात आपका बेटा नहीं, आपका पोता भी इस एक गलत वोट का जिम्मेदार है। आपको ये एक वोट नहीं है, यह एक वोट से आपको अच्छे अच्छे पंचायत में ऐसे ऐसे फंड है जो आपको बेटा पोता हाईलाइट सरकारी स्कूल खुलती, उसमें सभी बच्चे अच्छा शिक्षा ग्रहण करते। 1 to 6 के बच्चा, 1 से 6 के बच्चा जो है वे भी इंग्लिश बोलते। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसका रीज़न जानते हैं? आप अच्छे कैंडिडेट को अपने छोटे पदों पर नहीं चुने। और मैं आशा करता हूँ, मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूँ कि अगर आपको अच्छे वोट, अच्छे कैंडिडेट नहीं चुनने आता है तो आप मत वोट दीजिए, क्योंकि आप एक वोट नहीं देते हैं, वह 2 वोट देते हैं। कोई इंसान कहता है मैं किसी एक पार्टी को वोट दूंगा और एक ही वोट दूंगा, ये गलत है। अगर मान लीजिए कोई पार्टी को 5 वोट प्राप्त हुआ और दूसरे पार्टी को 6 वोट प्राप्त हुआ, अगर 5वां पार्टी अगर जो है 5 वोट प्राप्त करने वाले पार्टी को 1 वोट कम मिलता तो उसके पास 4 ही वोट होता, और 6 पार्टी में 1 वोट बढ़ जाता, यानी 7 और 4 का रेशियो हो जाता, यानी इसका रेशियो बढ़ जाता, यानी 3 वोट आप एक बार में मारते हैं। क्या है? 5, 1, 6 है। तो अगर 5 आप इसको वोट नहीं देते तो इसके पास 4 वोट रहता, इसके पास 6 है तो एक 7 हो जाता, 7 वोट, तो 2 वोट कम गया, नहीं 3 वोट कम गया। इसका मतलब जानते हैं, एक इंसान को 1 वोट नहीं है। हमारे देश के हमारे देश के संविधान में 1 वोट लिखा गया है। एक आम आदमी को 1 अधिकार है, लेकिन एक आम आदमी को 3 अधिकार है। वे आप 1 वोट नहीं डालते हैं, वह 3 वोट के बराबर होती है। समझिए, अगर आपके क्षेत्र में किसी को 5 वोट मिला, किसी को 6 वोट मिला, अगर आप 5 वोट प्राप्त करने वाले पार्टी को 1 वोट कम कर देते और 6 वोट प्राप्त करने वाले पार्टी को ही वोट देते तो उसके पास 7 हो जाता, तो 4 और
7 यानी 3 वोट को आप अंतर कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको नहीं आता है अच्छे कैंडिडेट चुनना तो आप मत उसको वोट दीजिए, आप चुपचाप बैठ जाइए। या आपके क्षेत्र में कोई अच्छे लोग हैं जिसको आप, अच्छे लोग का मतलब पहुंच वाला नहीं होता है, अच्छे लोगों का मतलब ईमानदार, कभी झूठ नहीं बोलता हो, हमेशा ईमानदारी करता हो, कभी बेईमानी रास्ता नहीं सोचता हो, उस लोगों से पूछिए और वह जिसको कह रहा है उसको वोट दीजिए। नहीं तो आप क्या, आपके पूर्वज, आपके बेटा, आपके पोता, आने वाला भविष्य सब कचरों की तरह साइड होते चला जाएगा और आने वाले समय में आपका अस्तित्व क्या, आपके फ्यूचर का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि ये जो छोटी छोटी गलतियों को बारीकी से समझिए और एक वोट से नहीं, एकता से वोट देना होगा। अपना नहीं, अपने लोगों से दिलवाना होगा। हमें नहीं, अच्छे कैंडिडेट को देना होगा। और पार्टी के आदरणीय नेतागण, उनको भी, पार्टी अध्यक्ष, उनको भी यह सोचना होगा कि किसी क्षेत्र में कैसे कैंडिडेट को वोट दिया जाए जो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे क्षेत्र के जनता के लिए अच्छी सोच रखती हो और वह गरीब से बिलोंग करता हो। लेकिन ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जिन्होंने गरीबों को टिकट दिया है। अगर आप टिकट दीजिए गरीबों को, आरक्षण बनाना है तो अमीर और गरीब में आरक्षण बनाइए। क्या किसी धर्म में बना रहे हैं, किसी जाति में बना रहे हैं? डायरेक्ट किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, अगर वह गरीब है तो उसको टिकट दीजिए, उसको आरक्षण दीजिए। आरक्षण का अधिकार गरीबों को मिलना चाहिए, न कि आरक्षण का अधिकार किसी धर्म और जाति को मिलना चाहिए। और हमारे बिहार के चुनाव होने वाली है, यहाँ डोमिसाइल नीति को लागू करना चाहिए, लेकिन हमारे नेता इस बात से सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि बिहार के युवा से उन्हें वोट की क्या है, ज़रूरत नहीं है। क्या हम वोट नहीं देंगे तो वह वोट कहाँ से लाएंगे? इसका मतलब बिहारी वोट से उसे मतलब नहीं है, फिर भी बिहारी उसको वोट देता है। इसका कारण यही है कि बिहार डर गया हुआ है, बिहारी जनता डरा हुआ है, किसी भी ऐसे लोगों के चपेट में आ चुका है जिसका सिद्धांत, मानसिकता, खींचकर सभी अंग भ्रष्टाचारी लोगों के प्रति सर्वगुण रूप से, सर्वांगीण रूप से मिल चुका है। इसलिए I hope that all of the public which are also choose that candidate which is a good candidate, and I also respect to that adhyaksh of party which is also take to a good candidate deep on your field, and so we say that or good leader which is also good survey on your field and take to choice a good candidate of your party. And I also say that which are also belong to a poor person which is also related to poor of my social. Thank you watching this video.